बच्चों, वीडियो लर्निंग के इस सेशन में अभी हम लोग सीखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे बट बाय यूजिंग इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिला, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन और 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। बहुत सिंपल है, आपको केवल ध्यान से समझना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको मैं सॉल्विंग नहीं करने वाला हूँ, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ फर्स्ट वाले को। अगर पहले वाले इक्वेशन को मैं 1 इंटू एक्स अपॉन 3, बहुत ध्यान से समझना, प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 10/3 लिखा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पता है माय डियर, अगर हमारे पास a/b प्लस c/d है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, a इंटू डी प्लस b इंटू सी अपॉन b इंटू डी। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो इजीली हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 a x है, a 1 है, तो ये हो गया 1x मतलब x, a 3 है, a y है, a हो गया डियर 3y अपॉन 3 इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट 3 इज इक्वल टू 10/3। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने की ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं डियर, इस केस में हम लोग लिखते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं, लेकिन ये दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये सिंपली यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ब्रैकेट में x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 10। दिस विल बिकम, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया 3 इंटू एक्स, मतलब क्या हो गया डियर 3x, 3 इंटू 3 दैट इज 9y इज इक्वल टू 30। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान समझो। ये 3x है, 9 में भी 3 है और ये 30 में भी 3 है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये सभी को 3 से डिवाइड कर दो, और एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए डियर, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेम नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हर एक टर्म को 3 से डिवाइड कर दिया। जब 3 से डिवाइड कर दिया तो आप देखोगे ये भी 3 है, ये भी 3 है, कैंसिल हो गया। ये 3 है, ये 9 है, 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये 3 है, ये 30 है, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डियर x प्लस 3 3 9 x प्लस 3y इज इक्वल टू 30/3 है, मतलब 10 हो गया। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन थर्ड। बहुत ध्यान से समझो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से मुझे थर्ड इक्वेशन मिल गया ये। अब उसके बाद हम लोग ये सेकेंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पे उन्होंने दिया है, ये सेकेंड वाला इक्वेशन। इसको आप फर्स्ट नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी सेम वर्किंग करेंगे, सेम तरीके से। कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे, 2x अपॉन 1 कर देंगे प्लस 1y बाय 4 इज इक्वल टू 11/4। अब क्या करना है बच्चे, बहुत ध्यान समझो, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ये हो गया 2x इंटू 4, एक ब्रैकेट हो गया, प्लस दैट इज 1 इंटू वाई अपॉन 1 इंटू 4। इतना भी सिंप्लीफाई आपको करना नहीं है, बट एक बार आप प्रैक्टिस के लिए सीख लो यहाँ पर। दिस इज नथिंग बट, ये क्या हो गया, ये 4 है
तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, दैट इज 8x प्लस वाई अपॉन 4 विच इज़ नथिंग बट 11 अपॉन 4। अब इसके बाद क्या यूज़ करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 4 इंटू 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 11 हो गया। सो दिस इज नथिंग बट 32x प्लस 4y इज इक्वल टू 44 हो गया। अब आप यहाँ देखो 32, 4 एंड 44 में कुछ चीज़ें आपको कॉमन नज़र आ रही हैं। क्या कॉमन नज़र आ रही, ध्यान समझो। सब में 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 11 ज़ा 44। मतलब अगर यहाँ सभी को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका ये फिर से थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो जैसे सिंपल होगा आपको छोटा इक्वेशन मिलेगा तो इजीली आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपको इतना सिंपल तरीके से आपको सीखना है, समझना है ना कि दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। अब ये क्या हो गया 32/4 दैट इज 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया माय डियर, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इसको क्वेश्चन नंबर 4 दे देता हूँ। अब बहुत ध्यान से समझो, अब आपका एकदम सिंपल हो गया। अब आपको कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो भी चलेगा, y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे आप तो भी चलेगा। यहाँ पर मैं y के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहा हूँ तो क्या करूँगा, फोर्थ इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। यस और नो, अगर फोर्थ इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3y सेम हो जाएगा। तो क्या कर रहा हूँ, कैसे लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग, बहुत ध्यान समझो, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, 4 में, किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। अब 4 से आप फोर्थ इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं थर्ड वाले को तो ऐसे लिख दूं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 हो गया। मैं थर्ड में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। फोर्थ इक्वेशन में हमको चेंजेस करना है तो फोर्थ को मैं फिफ्थ बना दूंगा। अब फोर्थ इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना है, 8 3 ज़ा ये कितना हो गया 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 3 ज़ा 33। अगेन माय डियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। 3y का साइन सेम है दोनों में तो कैंसलेशन नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि आपको साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज करोगे तो कैसे होगा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब प्लस 3y माइनस 3y इजिली आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ध्यान से समझो, यहाँ पर हो गया 33 में से 10 को माइनस करोगे 23, लेकिन साइन आएगा माइनस का। और यहाँ पर क्या होगा, ये 3y प्लस माइनस की वजह से कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1x है, यहाँ -24 मतलब -23x हो गया। तो x की वैल्यू, चलो मैं x से पूरा लिख देता हूँ, -23x इज इक्वल टू -23। तो x कितना हो गया माय डियर, -23 बाय -23। तो आपके x की वैल्यू हो गई 1। होप आपको बहुत अच्छे से समझा। अब आप पूरी तरीके से फ्री हो, क्या आपको x की वैल्यू फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी क्वेश्चन में रखो, आपको y की वैल्यू मिलेगी। चलो मैं थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान से समझो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन, कहाँ पे, इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ध्यान से समझो,
ये हो गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है। अब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 सब्सटीट्यूट कर दूँ, प्लस 3y इज इक्वल टू 10 हो गया। सो माय डियर क्या हो गया, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1। सो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 9। सो y इज इक्वल टू 9/3। सो y की वैल्यू मिल गई 3, 3 3 जा 9। मतलब यहाँ पर हमको x, y की जो वैल्यू मिली है विच इज़ नथिंग बट 1, 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब अगर इन केस आपके पास फ्रैक्शन में भी आया है तो पहले उसको आप सिंपल फॉर्म में ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में उसको पहले कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद फिर आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसका थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है, क्या है वो आप ध्यान से समझो। यहाँ पे क्वेश्चन माय डियर बहुत सिंपल है। x का कोएफिशिएंट 99 है, बहुत ध्यान से समझो। वहीं देखो दूसरे क्वेश्चन में y का कोएफिशिएंट 99 है, बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 101 है तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 101 है, मतलब इंटरचेंज है कोएफिशिएंट। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, जब कभी भी ऐसा मिले, आपको करना क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको केवल दिमाग में बिठाना है, ध्यान से समझो। सबसे फर्स्ट स्टेप है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप 1 बोलता है माय डियर 1 + 2 करो, 1 + 2 करो, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। अब स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है डियर 1 - 2 करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस करो, ये मिल गया फोर्थ इक्वेशन। ये दोनों इतना सिंप्लीफाई होगा, इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा कि आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद प्रोग्राम क्या बोलता है, ये दोनों, ये जो मिला है सॉल्व, किसको सॉल्व करो, सॉल्व करो थर्ड एंड फोर्थ को, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो, बहुत आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल है। पहले मैं दोनों को ऐड करता हूँ, तो क्या लिखूँगा कॉन्सेप्ट, ऐडिंग। आपको केवल अच्छे से ध्यान रखना है बस, ऐडिंग 1 and 2, पहले दूसरे को ऐड करो तो क्या हो गया डियर, 99x + 101y इज इक्वल टू 499। दूसरा क्या है डियर, 101x + 99y इज इक्वल टू दैट इज़ 501। अगर आप देखोगे तो कितना इंटरचेंज आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको इक्वेशन में इंटरचेंज क्लियरली दिख रहा है। अब ये ऐड करोगे तो ये हो गया 100, ये 1 इसके साथ ऐड हो गया, दिस विल बिकम 200x प्लस दिस इज 200y, और ये कितना हो गया, ये 500 है और ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 1000। आप बिलीव नहीं करोगे कि कितना सिंपल एक क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये 200x है, 200y है और ये 1000 है। अगर मैं यहीं पर इसको 200 से डिवाइड कर दूं हर एक टर्म को, जो कि आपने ऐसा किया है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज x + y इज इक्वल टू, एक कैंसिल हो गया, दूसरा भी कैंसिल हो गया, 2 × 5 = 10। देखो कितना सिंपल इक्वेशन मिला माय डियर, यू कांट बिलीव कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर एज पर योर स्टेप इसको नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, सेम इक्वेशन को, कौन से, पहले दूसरे को आपको माइनस करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे ऐड का कॉन्सेप्ट किया, अब क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग क्या करो डियर, 1 - 2,
1 माइनस 2 कर दो। सो क्या होगा ये 99x, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझो, 101y इज इक्वल टू 499 है। ये क्या हो गया डियर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 है। अब जब आपका सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि हम लोग जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसकी साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन चेंज करेंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। आपको बहुत ध्यान से सिंपल तरीके से सीखना है। एक क्वेश्चन आप इस तरीके का कर लोगे, इजिली यू कैन एबल टू फिट द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। अब उसके बाद क्या करना है बच्चे, माइनस करो फटाफट, क्या प्रॉब्लम है। तो अब जब माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर आप 499 में से 501 को जब आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ -2 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 101 बड़ा है, 99 छोटा है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, +2y, बहुत ध्यान से समझो। और ये 99 माइनस 101 है, मतलब -2x। अगेन यहाँ पे ध्यान से समझो, 2 2 2 सब में है, तो क्या करोगे, हर एक टर्म को आप 2 से डिवाइड करो। इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो। सो फाइनली आपको जो मिला वो क्या मिला है, वो मिला है -x प्लस y इज इक्वल टू -1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4 एज पर द स्टेप के हिसाब से इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को लेकर, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, दोनों को लेकर आपको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन थर्ड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन थर्ड है। और इक्वेशन फोर्थ है माय डियर -x प्लस वाई इक्वल टू -1, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन फोर्थ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग साइमल्टेनियस। कोएफिशिएंट सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। +x -x गेट कैंसल्ड, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज नथिंग बट 4। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू हो गई 2। बहुत ध्यान से समझो। अब अगेन वही प्रोसेस करेंगे, क्या प्रोसेस, सब्स्टिट्यूटिंग the value of y is equal to 2 इन किसी भी क्वेश्चन में, थर्ड में रख दो तो भी चलेगा, फोर्थ में रख दो तो भी चलेगा। इन इक्वेशन, चलो मैं आपको थर्ड में रख देता हूँ, इन थर्ड। तो ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, आपको y मिला है 2, मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 - 2, x की वैल्यू हो गई 3। मतलब आपका जो इक्वेशन मिला है, जो दिया है, उसका जो आंसर मिला है, द x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y इज नथिंग बट 3, 2। होप यू गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको समझना, जब भी x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज होगा, पहले वो दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व कर दो, इजिली यू कैन एबल टू गेट द आइडिया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आपको सिंपली सॉल्व करना है, समझना है, सीखना है। और अगर इनकेस कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है, वीडियो को फिर से देखो। मैंने हर एक स्टेप को बहुत सिंपल तरीके से स्लो करके एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।